मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनकी कथा बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको शिव महापुराण की आगे की कथा सुनाती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कृमि, कीट, कुत्ते और कौवे, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः इनके निमित्त अन्न का कुछ भाग बलि के रूप में प्रदान करना चाहिए। स्वाहाकार, स्वधाकार, वखटकार तथा हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं, स्वधा का पितर लोग करते हैं, वखटकार का दूसरे दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा मनुष्य गण ही पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक ठीक पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उनका त्याग कर देता है, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसीलिए उन सब को बलि भाग देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की परीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन व्यास जी बोले। हे प्रभु, पाप करने वाले मनुष्य बड़े दुख से युक्त होकर यम मार्ग में गमन करते हैं। अब आप उन धर्मों को कहिए जिनके द्वारा वे सुखपूर्वक यम मार्ग में गमन करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना ही पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो लोग शुभ कर्म करने वाले शांत चित्त एवं दयालु मनुष्य हैं, वे बड़े सुख के साथ भयानक यम मार्ग में जाते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाओं का दान करते हैं, जो छाता और सेविका का दान करते हैं, शैया और आसन का दान करते हैं, वे यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जो उद्यान लगाने वाले, छायादार वृक्ष लगाने वाले तथा मार्ग के किनारे वृक्ष का आरोपण करने वाले हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण और माता पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं भी पूजित होते हुए यथेच्छ सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं।
दीप दान करने वाले मनुष्य सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों को पार करता हुआ जाता है। सभी दानों में अन्न दान श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वह तत्काल प्रसन्न करने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला एवं बल बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न दान से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अन्न का दान करने वाला प्राणदाता तथा प्राण दान करने वाला सर्वस्वदाता कहा गया है। अन्न ही साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश है, अतः अन्न दान के समान ना कोई दान हुआ और ना होगा। अन्न पान अश्व गौ वस्त्र शय्या छत्र एवं आसन ये 8 प्रकार के दान यमलोक के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहे गए हैं। इस प्रकार के श्रेष्ठ दान से मनुष्य विमान द्वारा धर्मराज के लोक को जाता है, इसीलिए इसका दान अवश्य करना चाहिए। जल दान, सत्य भाषण और तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास, जल दान सब दोनों में सबसे उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावली, तालाब एवं प्याऊ आदि बनवाए। जिसके बनावे हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जो वीरान एवं दुर्गम स्थान में वृक्षों को लगाता है, वह अपनी बीती हुई तथा आने वाली सभी पीढ़ियों के सभी पितृकुलों का उद्धार कर देता है। लगाए गए ये वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं। वृक्ष पुष्पों के द्वारा, देवगणों की फलों के द्वारा, पितरों की छाया के द्वारा सभी अतिथियों की पूजा करते हैं। अतः वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। सत्यवादी पुरुष स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य को परम धर्म कहा गया है और सत्य को ही पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरे के लिए अथवा अपने पुत्रादि के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता है। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ब्रह्मा संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव इसका संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। वेद पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दानों की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, जो वन के कंद मूल फल खा जंगल में तपस्या करता है और जो वेद की एक ऋचा का अध्ययन करता है, उन दोनों का समान फल होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना, अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसीलिए सदा
पुराण का अध्ययन करना चाहिए। पुराण का श्रवण करने से पाप का नाश होता है, धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान होकर पुनः संसार के आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता है। इसीलिए धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक पुराणों को सुनना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास, विभिन्न प्रकार के दान सदा सत्पात्र को ही देने चाहिए। वे आत्मा का उद्धार करते हैं। स्वर्ग दान, गोदान एवं भूमि दान, इन उत्तम दोनों को करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान, पृथ्वी दान तथा विद्या दान ये प्रशस्त दान कहे गए हैं। गाय, छत्र, वस्त्र, जूता एवं अन्न जल ये वस्तुएं याचक को देते रहना चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से सुवर्ण दान करते हैं उन्हें देवता लोग सब कुछ देते हैं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।